हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की थर्ड यूनिट देखेंगे। सेकंड यूनिट इससे पहले वाले पार्ट में फर्स्ट और सेकंड एक साथ कवर करा दी गई थी। इस वाली वीडियो में इसकी थर्ड यूनिट देखेंगे, फिर इसके बाद एक यूनिट और आएगी इस सीरीज़ की फोर्थ यूनिट, वो इसके बाद अगले दिन डाल दी जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। आइए शुरू कर लेते हैं। थर्ड यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, परियोजना की सफलता के लिए संभावित जोखिम की पहचान करना और उन्हें कम करना। सेकंड, एक परियोजना और चल में रहे संचालन के बीच क्या अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक परियोजना का एक परिभाषित अंत होता है जबकि एक चालू संचालन नहीं होता है। थर्ड, परियोजना पहचान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, संभावित परियोजना की पहचान करने की प्रक्रिया। फोर्थ, प्रोजेक्ट टीम के सदस्यों की भूमिका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, परियोजना कार्यों और गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए। फिफ्थ, परियोजना निगरानी और नियंत्रण का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि परियोजना ट्रैक पर और बजट के भीतर रहती है। सिक्स, परियोजना विचारों के कुछ संभावित स्रोत क्या हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, बाजार अनुसंधान, ग्राहक प्रतिक्रिया और तकनीकी प्रगति। सेवन, संभावित परियोजना विचारों का मूल्यांकन करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा बी, बाजार की मांग, प्रतियोगिता विश्लेषण और कानून और नियामक आवश्यकताएं। 8, परियोजना व्यवहार्यता अध्ययन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी परियोजना की तकनीकी, आर्थिक और संगठनात्मक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए। 9, प्रोजेक्ट आइडिया और प्रोजेक्ट अफसर के बीच क्या अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक परियोजना विचार एक सामान्य अवधारणा है जबकि एक परियोजना अफसर एक विशिष्ट प्रस्ताव है। 10, परियोजना की पहचान में बाजार अनुसंधान का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा डी, यह बाजार की मांग और संभावित प्रतिस्पर्धा की पहचान करने में मदद करता है। 11, प्रोजेक्ट चार्टर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक दस्तावेज जो परियोजना के लक्ष्यों, उद्देश्यों और आवश्यकताओं को परिभाषित करता है। 12, परियोजना हितधारकों की भूमिका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, परियोजना के लक्ष्य और आवश्यकताओं को संप्रेषित करने के लिए। 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना योजना का महत्वपूर्ण घटक है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी, उद्देश्य और लक्ष्य, बजट और संसाधन, समय रेखा और मील के पत्थर। 14, परियोजना के दायरे का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा ए, यह परियोजना की सीमाओं और उद्देश्यों को परिभाषित करने में मदद करता है। 15, एक परियोजना क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, परिभाषित शुरुआत और अंत के साथ एक अस्थायी प्रयास। 16, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी, समय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, बजट प्रबंधन। 17, परियोजना प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, समय और बजट के भीतर एक परियोजना का पूरा करने के लिए। 18, परियोजना की पहचान में हितधारकों विश्लेषण का क्या महत्व है? राइट आंसर हो जाएगा बी, यह संभावित परियोजना हितधारकों और उनके हित की पहचान करने में मदद करता है। 19, परियोजना चयन मानदंड का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, संभावित परियोजना अवसर की तुलना में प्राथमिकता के लिए। 20, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना निर्माण का प्रथम उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाएगा ए, परियोजना को पहचान और परिभाषित करने के लिए। 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रियान्वयन परियोजना रिपोर्ट। 22, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना निर्माण का चरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, परियोजना निगरानी और मूल्यांकन। 23, निम्नलिखित में से कौन सा कारक परियोजना निर्माण के विचार करने योग्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक उपदेयता। 24, व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा खंड नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रियान्वयन योजना। 25, सबसे व्यवहार्य परियोजना विकल्प के चयन की प्रक्रिया कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, परियोजना समीक्षा। 26, परियोजना निर्माण का अंतिम चरण है? राइट आंसर हो जाएगा ए, एक परियोजना प्रस्ताव विकसित करें। 27, परियोजना मूल्यांकन की प्रक्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना। 28, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रियान्वयन मूल्यांकन।
29 परियोजना मूल्यांकन में विचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी राजनीतिक उपदेयता। 30 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार्यता मूल्यांकन रिपोर्ट का घटक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी क्रियान्वयन योजना। 31 निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक मूल्यांकन में विचार करने योग्य कारक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी सामाजिक स्वीकार्यता। 32 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्यांकन में विचार करने योग्य कारक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी आर्थिक व्यवहार्यता। 33 निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण कदम नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी परियोजना स्थल का चयन। 34 निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मूल्यांकन की विधि नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी हितधारक विश्लेषण। 35 परियोजना मूल्यांकन में जोखिम विश्लेषण का उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाएगा ए परियोजना में जुड़े संभावित जोखिमों और अनिश्चितताओं की पहचान करें। 36 उत्पाद चयन में पहला कदम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करना। 37 निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्पाद चयन में विचार करने योग्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी कर्मचारी संतोष। 38 परियोजना मूल्यांकन का प्राथमिक परिणाम है? राइट आंसर हो जाएगा सी परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करें। 39 निम्नलिखित में से कौन सी नई उत्पाद विचार उत्पन्न करने की तकनीक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी प्रतियोगियों की नकल करना। 40 व्यवहार्यता अध्ययन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी वह निर्धारण करने के लिए किया गया एक अध्ययन कि कोई उत्पाद तकनीकी रूप से व्यवहार्य है या नहीं। 41 उत्पाद प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए यह निर्धारित करना कि उत्पाद ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करता है या नहीं। 42 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्रशिक्षण का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी गामा परीक्षण। 43 निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना प्रस्ताव का प्रमुख घटक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी प्रोजेक्ट स्टाफ वायुस। 44 निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मूल्यांकन का चरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ए परियोजना पहचान। 45 परियोजना मूल्यांकन में विचार करने के लिए निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी परियोजना कर्मचारी। 46 एक परियोजना प्रस्ताव का उद्देश्य है? राइट आंसर हो जाएगा ए परियोजना के लिए सुरक्षित धन। 47 निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्पाद की स्थिति में विचार करने के लिए नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी उत्पाद क्षमता। 48 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद विकास योजना का घटक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी कर्मचारी प्रशिक्षण योजना। 49 प्रोटोटाइप का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए। 50 समता विश्लेषण में शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा सी पूंजी जुटाने के लिए समतांश बेचना। 51 निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन वित्त पोषण का प्रकार है? राइट आंसर हो जाएगा डी उद्गम पूंजी। 52 निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालीन वित्त पोषण का प्रकार है? राइट आंसर हो जाएगा सी व्यापारिक उधार। 53 निम्नलिखित में से कौन सा ऋण वित्त पोषण का नुकसान नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी स्वामित्व नियंत्रण का कोई नुकसान नहीं। 54 निम्नलिखित में से कौन सा ऋण वित्त पोषण का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी सामान्य शेयर। 55 निम्नलिखित में से कौन सा समता वित्त पोषण का प्रकार है? राइट आंसर हो जाएगा सी उद्गम पूंजी। 56 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के लिए धन का स्रोत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी राजनीतिक दल। 57 निम्नलिखित में से कौन सा समता वित्त पोषण का लाभ नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी स्वामित्व नियंत्रण का कोई नुकसान नहीं। 58 निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालीन वित्त पोषण का स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा सी अधिकोष अधिविकर्ष। 59 उत्पाद लॉन्च का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए उत्पाद को बाजार में पेश करने के लिए। 60 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद संवर्धन योजना का घटक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी कर्मचारी प्रशिक्षण। 61 उत्पाद वितरण में विचार करने के लिए निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी कर्मचारी संतोष। 62 उत्पाद प्रचार का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए उत्पाद जागरूकता बढ़ाने के लिए। 63 ऋण वित्त पोषण में शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा बी किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से पैसा उधार लेना। 64 निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय के लिए धन जुटाने की आवश्यकता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए। 65 निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्पाद मूल्य निर्धारण में शामिल करने योग्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी कर्मचारी संतोष।
66 निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद मूल्य निर्धारित करने की तकनीकी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्मचारी संतुष्टि मूल्य निर्धारण। ये 3rd यूनिट कंप्लीट कर दी गई है जिसमें 66 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। अगर आपको 4th पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसी के हिसाब से इसका 4th पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा।